7 सेंटीमीटर वाले एक घन के आकार का ब्लॉक है, मतलब कि घन के आकार का डिब्बा है। जैसा कि फिगर में देख रहे हो, घन के आकार का हम डिब्बा बना चुके हैं। इसका भुजा कितना है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब कितना, 7 सेंटीमीटर है। आगे कहता है ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोला कहने का मतलब कटोरी, समझ रहे हो ना। तो ब्लॉक के ऊपर क्या रखा हुआ है, एक अर्धगोला रखा हुआ है, मतलब कि ये जो चौखुट बक्सा हुआ, ये घन जो हुआ, घन के ऊपर में क्या रखा हुआ है, एक कटोरी ऐसे ढक्कन के तरह। जितना बड़ा ऊपर में जो है भुजा है ना 7 सेंटीमीटर, उतना ही ऊंचाई का जो है एक कटोरी ऊपर में रख दिया गया है। तो आगे प्रश्न में कहता है कि अर्धगोला का अधिकतम व्यास क्या होगा। समझो पहले बात को, क्वेश्चन को। अर्धगोला का अधिकतम व्यास क्या होगा। जो ऊपर में हम कटोरी रखे हैं, क्या रखे हैं, ये जो कटोरी रखे हैं, घन के ऊपर में एक कटोरी जो रखे हैं, इसका अधिकतम व्यास क्या होगा। अधिकतम व्यास है ना, त्रिज्या नहीं, अधिकतम व्यास। सिंपल है, अधिकतम व्यास क्या होगा। हमको पता है कि अर्धगोला ऐसे बनाते हैं ना, चलो थोड़ा सा बड़ा करते हैं। अर्धगोला ऐसे बनाते हैं। अब हम पूछेंगे बताइए बाबू इसका व्यास क्या होगा, तो क्या बताओगे, क्या बताओगे, यही बताओगे ना, यहां से यहां तक का दूरी व्यास कहलाएगा, ये ना बताओगे। अगर हम बोल दिए इस कटोरी का त्रिज्या बताओ, तो क्या बताओगे, ये आधा लोगे। त्रिज्या हमेशा व्यास का क्या होता है, आधा होता है ना। अगर हम बोलेंगे त्रिज्या बताइए तो यहां से यहां तक दोगे। अगर हम बोलेंगे व्यास बताइए तो यहां से यहां तक बोलोगे ना। उसी प्रकार जो है हमारा प्रश्न में ये कहता है कि अर्धगोला जो कटोरी ऊपर में रखे हैं, इसका अधिकतम व्यास क्या होगा, है ना। तो अर्धगोला का कटोरी यहां से यहां तक है ना। तो इसका व्यास पूछ रहा है। तो जैसा कि हम यहां पर बोले यहां से यहां तक, उसी प्रकार से ना यहां से यहां तक होगा अर्धगोला का व्यास, अधिकतम व्यास, है ना। यहां से यहां तक पूरा होगा ना जी। तो पूरा कितना सेंटीमीटर है, कितना सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि 7 सेंटीमीटर ऊंचाई भी है, लंबाई भी है, हर चीज 7 सेंटीमीटर दिया है। यानी कि घन का भुजा कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो ये भी तो यहां से यहां तक का दूरी 7 सेंटीमीटर ही ना होगा क्या, यहां से यहां तक का दूरी 7 सेंटीमीटर ही होगा। तो क्या होगा, ये अधिकतम व्यास कितना होगा, 7 सेंटीमीटर। क्या अर्धगोला का अधिकतम व्यास पूछे तो क्या क्या बताना है, क्यों, क्योंकि दिख रहा है 7 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक का दूरी भुजा पहले बता दिया गया है 7 सेंटीमीटर। तो उसके ऊपर में कटोरी रखा हुआ है, कटोरी का यहां से यहां तक का दूरी 7 सेंटीमीटर ना होगा। हम बोल सकते हैं अर्धगोला का अधिकतम व्यास कितना, 7 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत यहां तक, नहीं दिक्कत। अब आगे बोलता है कि इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब ये जो आकार बना हुआ है, घन के ऊपर में अर्धगोला रखा हुआ है, इसका पूरा का पूरा पृष्ठ क्षेत्रफल क्या कीजिए, निकालिए। तो चलते हैं अपना प्रश्न की तरफ। त्रिज्या कितना होगा, 7/2, 2 से भाग लगा देंगे, d/2, है ना। अब क्या बोल रहा है कि जो ठोस बना हुआ है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। तो ठोस का क्या क्षेत्रफल। अब देखो घनाकार ठोस का क्षेत्रफल निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल लेंगे कि नहीं लेंगे। एकदम पहले घन बना हुआ है तो एकदम आंख कान मूंद के क्या लेंगे हम, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल स्टेप बाय स्टेप हर चीज लेंगे। देखो यहाँ पे हम लेंगे क्या, अरे यार क्या क्या लेंगे, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, उसके बाद क्या प्लस, प्लस में क्या लेंगे, हाँ घन का पृष्ठ क्षेत्रफल लिए और ऊपरे में ना ढक्कन के तरह ढकले है कटोरी, है ना, यानी अर्धगोला। तो प्लस में जाएगा, ये प्लस में जाएगा ना, काहे ऊपर में है तो हम प्लस देंगे, माइनस नहीं। ऊपर में ढकनी के तरह ढकले हैं इसको, इसका भी क्षेत्रफल साथे साथे निकालेंगे ना। तो मतलब कि अर्धगोला का भी क्षेत्रफल किस में, प्लस में। प्लस हम क्या लिख सकते हैं, प्लस अर्ध गोला का क्षेत्रफल। और क्या लेंगे बताओ,
और कुछ भी लेना होगा जी, क्या लेना होगा? वृत्त का क्षेत्रफल माइनस में। क्यों? क्यों बाबू, एक सेकेंड देखो यहाँ पर, मान के चलो ये एक बक्सा है ना, एक बक्सा है, इस पर थोड़ा सा लंबा बनाते हैं। मान के चलो ये एक बक्सा है, बक्सा है, इसके ऊपर में हम क्या रख दिए? कटोरी रख दिए। क्या रख दिए? कटोरी रख दिए। तो बताओ, ये बक्सा के ऊपर में जो कटोरी रखेंगे तो इतना दूर का जगह दिखाई पड़ेगा? नहीं ना दिखाई पड़ेगा, क्योंकि इसके ऊपर में कटोरी रखल है तो इतना दूर का जगह कैसे दिखाई पड़ेगा? कटोरी दिखाई पड़ेगा, इतना दूर दिखाई पड़ेगा ना जी। तो हम प्लस में तो कटोरी का क्षेत्रफल ले लिए, लेकिन पहले जो बक्सा का क्षेत्रफल पूरा जो था, वृत्त के आकार में न था, वृत्त के आकार में न है, इहो ने वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ लेना होगा। जैसे कि यहाँ बक्सा के ऊपर जो रखा हुआ है, जैसे कि देखो यहाँ पर ये अर्धगोला हो गया ना, इसके ऊपर में वृत्त के आकार का है ना जी, पूरा गोल। तो वृत्त के आकार का यो ना ढकले है, इसको ढकले है, तो इसका घन का जो है आधा क्षेत्र, पूरा क्षेत्रफल तो खा गया, कौन? वृत्त खा गया। इसको माइनस करना पड़ेगा ना, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? आ? वही बात है, यहाँ पर घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, अब प्लस में अर्धगोला का पृष्ठ क्षेत्रफल, और माइनस करेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। काहे कि ढकनी से जो है घन के आकार को वृत्ताकार भाग से ढक दिया है, माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। समझ रहे हो? बस फार्मूला लगा देना है, सॉल्व कर देना है। घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 6 गुना भुजा स्क्वायर। अब प्लस है तो प्लस, उसके बाद अर्धगोला का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। अब माइनस वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर, क्या हो देखना है, 6 गुना भुजा स्क्वायर प्लस, अब बताओ थोड़ा सा, 2 पाई आर स्क्वायर क्या है? 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर घट गया। अच्छा, पाई के बगल में कुछ नहीं है तो 1 है, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1, तो सिंपल क्या बचेगा? पाई आर स्क्वायर बचेगा ना। समझ रहे हो? अरे 2 पाई आर स्क्वायर में से एगो पाई आर स्क्वायर घटेगा, 2 पाई आर स्क्वायर में से एगो पाई आर स्क्वायर घटेगा, तो सिंपल एगो पाई आर स्क्वायर बचेगा ना। इसीलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ? पाई आर स्क्वायर। यहां तक किसी को दिक्कत? अब इसको क्या करेंगे हम? सॉल्व करेंगे। अब मान धराधर बैठाते जाओ, आंसर निकालते जाओ, है ना। 6, अब भुजा, घन का भुजा कहाँ है? 7 सेंटीमीटर। ए स्क्वायर है तो सीधा 7×7 = 49 लिख सकते हैं, ए स्क्वायर है, प्लस पाई का मान 22/7। उसके बाद है ना, तो त्रिज्या क्या निकाले हैं हम? 7/2 निकाले हैं ना। हम क्या देंगे? 7/2 और गुना 7/2 बार लिखेंगे, स्क्वायर है तो। अब ये 7 से ये 7, 2 से 11 बार में, 11 दूनी 22, है ना। अब ये दोनों तो कुछ नहीं, गुना करना होगा ना, है ना। 9 छाके 54 के 4 हाथ में रहा, अब 5, और 6 चौके 24, और 24 5 29, 294। अब प्लस है तो प्लस, उसके बाद 11 7 77, अब बटे 2, कुछ नहीं है तो बटे 1 दे सकते हैं। अब क्या करेंगे? अब भिन्न का जोड़ करेंगे, 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? 2 ही होगा। 1 का 1 में 2 कितना बार में? 2 बार में। और 2 गुना 294 करेंगे तो कितना आएगा? 2 चौके 8, 2 नमा 18 के 8 हाथ में रहा 1, 2 दूना 4 1 5, 588। अब प्लस है तो प्लस, 2 एकम 2 1, 1 गुना 77 कितना हुआ? 77। अब जोड़ेंगे, 7 8 15 के 5 हाथ में रहा 1, 7 8 15, 1 16 के 6 हाथ में रहा 1, अब 5 1 6, अब बटे 2। इसको हम कटाएंगे तो कितना आएगा? 3 3 3 2.5। आंसर है इतना, है ना। तो किसमें है? सेंटीमीटर में है। हम क्या लिखेंगे? सेंटीमीटर स्क्वायर। यही रहा
क्या? ठोस का पूरा पृष्ठ क्षेत्रफल।